जब भी कहीं पार्क शब्द आता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है, जैसे ग्रीन ग्रास मतलब हरियाली, चारों तरफ पेड़ पौधे, झूले, ये। लेकिन साथियों, अब पार्क का मतलब बदल चुका है। पार्क का मतलब है आपका इंडस्ट्रियल पार्क से। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में, जो कि यमुना अथॉरिटी की लेटेस्ट अपडेट है। मैं आपका दोस्त विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे प्लास्टिक पार्क के बारे में। जैसा कि आप पहले जानते हैं कि मेडिकल डिवाइस पार्क यहाँ पर उसके लिए जमीन अलॉट हो चुकी है, टॉय पार्क यहाँ पर है, इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पर है, और उसके साथ साथ लेदर मैन्युफैक्चरिंग पार्क यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पार्क यहाँ पर है, और अब प्लास्टिक पार्क भी यहाँ पर बनने जा रहा है। साथियों, यमुना अथॉरिटी जो सेक्टर 10 है इंडस्ट्री का, उसमें अब प्लास्टिक पार्क की यूनिट लगाने जा रही है। यहाँ पर बहुत लगभग 100 एकड़ का एरिया इसके लिए दिया जाएगा और इसका प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। आपको जैसा कि मालूम है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। वहीं जब ये जितनी जनसंख्या है तो उसकी मांग, अन्य चीजों की मांग और खपत भी उतनी ज्यादा ही होगी। तो हमारे यहाँ लगभग 15% मांग जो है प्लास्टिक उत्पादों की हमारे यहाँ होती है, खपत होती है, और उतने ही प्रतिशत हम विदेशों से मंगाते हैं। साथियों, आपने देखा कि आजकल प्लास्टिक हर चीज में अवेलेबल है। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, प्लास्टिक का उपयोग सभी में होता है। हमने कोविड में देखा कि किस तरीके से प्लास्टिक पीवीसी किट बनाई गई, आपका जो मास्क वगैरह, ये सब जितने भी नैनो प्लास्टिक से लेकर माइक्रो और मैक्रो सब तरीके की प्लास्टिक इसमें शामिल है। साथियों, इसके बनने से यहाँ पर आसपास के लोगों को काफी रोजगार मिलेगा और बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े संयंत्र यहाँ पर लगाए जाएंगे। हम यानी कि जो अपना उत्तर प्रदेश है, ये सिर्फ ना अपने प्रदेश की राज्य को जो मांग है उसको पूरी करेगा, इसके साथ साथ ये देश की मांग को भी पूरा करेगा। साथियों, हम विदेशों में भी इसका निर्यात कर सकेंगे। तो प्लास्टिक पार्क के बनने से यहाँ पर बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एक तरीके से व्यवसाय बढ़ेंगे, उद्योग लगेंगे, रोजगार में बढ़ोतरी आएगी और लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। आसपास की जो जमीन है वहां पर भी इसमें इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसा आपने देखा कि अभी जो आज की डेट में अगर मैं बात करूं करंट डेट की, तो सेक्टर 29 आपका जो 29, सेक्टर 32 और सेक्टर 33 ये इंडस्ट्री के पार्क हैं, और इसी साथ साथ है सेक्टर 28, सेक्टर 28 मेडिकल डिवाइस पार्क। सेक्टर 29 में फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, रनिंग में है, काम हो रहा है। उसके सामने सेक्टर 32 में भी फैक्ट्री लग चुकी है, काम चल रहा है, वर्कर काम कर रहे हैं। जब आप यहाँ पर एक्चुअल विजिट करेंगे, जो आ चुके हैं वो तो देखते हैं कि क्या चीजें यहाँ चल रही है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जब आप एक्चुअल में यमुना अथॉरिटी आएंगे तो साथियों आप देखेंगे कि वाकई में जो डेवलपमेंट हम सुनते हैं, जो चीजें हम अखबार में पढ़ते हैं, जो जो न्यूज में हम देखते हैं, उससे ज्यादा डेवलपमेंट ग्राउंड पर यहाँ हो रहा है। बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा दौर है, क्योंकि यमुना अथॉरिटी अगले 2024 तक बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाने जा रही है। आपने देखा कि पूर्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसमें कई हजार करोड़ का निवेश यमुना अथॉरिटी के लिए आया है। तो अब उस निवेश को धरातल पर लाने की प्रक्रिया यमुना अथॉरिटी कर रही है। इसी को देखते हुए अब यमुना की एक और उपलब्धि जुड़ गई है कि यमुना में इंडस्ट्रियल पार्क में आप प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क भी यहाँ पर लगाया जाएगा। यानी कि प्लास्टिक को जो उसके जो वेस्टेज होता है प्लास्टिक का, उसको रीयूज किया जाएगा, उसको रिसाइकल किया जाएगा, और उसके बाद उसके तमाम छोटे बड़े जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो साथियों, कहीं ना कहीं इससे संपूर्ण जो इकोनॉमी है, देखो यमुना अथॉरिटी मैं कहता हूँ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनकर उभरेगा। आने वाले टाइम में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा, और भारत सरकार भी इस पर बहुत ज्यादा गौर दे रही है, क्योंकि हमारा जो विश्व गुरु बनने का जो हमारा सपना है भारत सरकार का, उसको विश्व गुरु बनाने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमारी सांस्कृतिक, हमारी आर्थिक, हमारी नैतिक सारे मूल्यों को एक साथ जोड़कर ही हम विश्व गुरु बन सकेंगे। तो साथियों, बहुत अच्छा समय है निवेश का यमुना अथॉरिटी में। इस आसपास के सराउंडिंग एरिया में, चाहे आप रेजिडेंशियल सेक्टर में निवेश करें, चाहे आप एग्रीकल्चर लैंड में निवेश करें, चाहे आप यहाँ पर किसान कोटा में निवेश करें, तो एक अच्छे दौर से आप लोग यहाँ कह सकते हैं कि एक अच्छे टाइम में आप निवेश करेंगे, और आने वाले कुछ समय बाद, आने वाले कुछ वर्षों बाद आप बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से लेकर जा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, जिन लोगों ने 2009 में यहाँ पर निवेश किया, जब जंगल था, कुछ भी नहीं था, खेत थे, खाली सड़क भी नहीं थी, मतलब कह सकते हैं पहुंचने के लिए कुछ भी साधन नहीं था। जिन लोगों ने 2009 में निवेश किया, वहां 4750 रेजिडेंशियल का रेट आया था। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट रेट ही, सरकारी रेट ही 24,600 रुपए हो चुका है। तो आप सरकार की तरफ से भी देख सकते हो। अगर हम बात करें कि रीसेल की बात करें,
तो आज साथियों यहाँ पर 50,000 से नीचे कोई चीज आपको मिलेगी नहीं, यानी कि लेकर 40-45 से लेकर 50,000 के बीच में यहाँ पर जो प्लॉट का रेट है रेजिडेंशियल का वो हो चुका है। तो सभी चीजें अपने एक बहुत अच्छे दौर से बहुत अच्छा ग्रोथ देकर लोगों को गई है। तो प्रॉपर्टी का निवेश कभी भी लोगों को घाटे में नहीं डालता है, एक प्रॉफिट ही देकर जाता है। आप अपने लिए निवेश कर सकते हैं, अपने छोटे बच्चों के भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इवन मेरी तरह, जैसे मैं सोचता हूं कि भाई अभी हम 300 मीटर का 200 मीटर का हम प्लॉट लेकर डाल देते हैं, तो आने वाले 20 साल बाद जब बच्चे बड़े होंगे, उनकी स्टडी के लिए अब्रॉड जाएंगे, जो भी जैसा भी वो करें, बिजनेस करें, तो एक मुश्त पैसा हमें हमारी उस प्रॉपर्टी से हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो ऐसी चीजों को सोचकर हम यहाँ निवेश करें तो वाकई में बहुत अच्छा, कम समय में, क्योंकि यमुना ऐसा नहीं है लॉन्ग टर्म, यमुना तो कम समय में भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाएगी। तो यहाँ पर सभी सेगमेंट में चीजें हैं, चाहे वो इंडस्ट्री की हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, आपका फार्मिंग लैंड हो, आपका एग्रीकल्चरल लैंड हो। साथियों, जो भी आपको क्वेरी है, आप मेरा नंबर यहाँ स्क्रीन पर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बाकी कमेंट भी मुझे कर सकते हैं, मैं कमेंट भी सभी के बराबर जवाब देता हूं। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई गाइड आप करना चाहते हैं कि मुझे इसके बारे में नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।